नमस्कार, न्यूज़ एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ये तूफान अति प्रचंड रूप ले सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान इतना ताकतवर है कि ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत तेज हवाओं के साथ ये फसलों, घरों, सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात में तूफान से निपटने की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। 21,000 लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। सेंटर और राज्य की 12 आपदा नियंत्रण टीमें जो हैं उन्हें तैनात किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। द्वारका में कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए 11 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कच्छ के उन इलाकों की जहाँ पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। और कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं कि असर जो है वो भी दिखना शुरू हो चुका है। कच्छ जिले के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है और सभी स्कूल और कॉलेज 15 जून तक बंद कर दिए गए हैं। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो अब इस तूफान को देखते हुए शुरू कर दी गई हैं। और ये आप कच्छ की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुद्र में अब ऊंची ऊंची लहरें उठना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पहले ये तूफान जो है ये पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसने दिशा अपनी बदली है और उसके बाद ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और अब गुजरात पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो कच्छ और कराची के बीच इसके लैंडफॉल की आशंका जो है वो जताई जा रही है। यहाँ पर आपको अगर बताएं तो जखाऊ पोर्ट जो है वहाँ पर लैंडफॉल हो सकता है और वहाँ पर आशंका जताई जा रही है। और दूसरी जो जगह है वो पाकिस्तान का कराची है जहाँ पर लैंडफॉल हो सकता है। तो इसकी ये जो आशंका है इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा बताई जा रही है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जखाऊ पोर्ट जो है वहाँ पर नुकसान बड़ा हो सकता है। और इसके अलावा जो गुजरात के इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जो है वो जताया गया है, उनमें कच्छ है, देवभूमि द्वारका है, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी वो इलाके हैं जहाँ पर भारी और बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। उसकी आशंका जो है वो मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जताई गई है। और मुंबई में बिपरजॉय के अलर्ट के बावजूद बड़ा हादसा हुआ। हाई टाइड के दौरान 4 लड़के समंदर में डूब गए। 12 से 16 साल की इनकी उम्र थी। 8 लड़कों का एक ग्रुप था जो घर से झूठ बोलकर जुहू बीच पर घूमने गया था। सिर्फ 4 ही यहाँ पर सुरक्षित वापस लौटे हैं। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। किसे पता था घूमने फिरने के लिए घर से झूठ बोलकर निकले इन मासूमों के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। 16 साल का शुभम और 12 साल का मनीष ओगानिया दोनों भाई जुहू बीच घूमने गए थे, लेकिन जीवित नहीं लौट सके। पिता पहले ही गुजर चुके हैं। चाचा चाची उनके शव लेने मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे। बच्चे लोग को मिले, पकड़े, मारे, 2 थप्पड़ मारे, 4 थप्पड़ मारे, उनसे घर से कांटेक्ट करे और उनके घर वाले को जब तक ना बुलाए जब तक ना छोड़े। मैं अभी ट्यूशन जा रहा हूँ। मेरा 10वीं पूरा हो गया, मेरे को एग्ज़ाम देना है, 12वीं करना है। तो बोलते मैं ट्यूशन देखने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कुछ फिर सवाल नहीं की उससे कि बोले ट्यूशन जा रहा है तो जाऊँ। तो वही ट्यूशन का बहाना करके निकले, फिर तब से घर पे नहीं आए वो लोग। मुंबई के वकोला इलाके से 8 लड़कों का ग्रुप जुहू बीच पर घूमने गया था। सिर्फ 4 सुरक्षित लौटे। बताते हैं कि उन्हें मछुआरों की मदद मिली, प्रशासन की नहीं। वही बताया था वो बच्चे ने, खाली इतना सा थोड़ा सा ही बताया था कि मैंने एक को हाथ दिया, उसको निकाल दिया और लहर आई और वो एक को 2 को खींच के लेके गए। जो 2 आगे गए ना वही हमारे 2 बच्चे थे। उसके बाद दूसरी लहर में और एक दूसरा जो साइड में आया था उसको भी घसीट के लेके गई। और बच्चे जो दूसरा 1-2 बड़े बच्चे थे उसमें से एक भाग गया, 2 भाग गए और 2 वो बच के खींच के एक को खींच के निकाला उसने। उसमें से वो मच्छारे लोग आए थे, उनने कोशिश की थी जो बचाने में। वो लोग उड़ी बीड़ी भी मारे थे पर बच्चे लोग थोड़ा लंबा लेकर लिख चुके थे। ऊंची लहरें, तेज हवाओं के बीच कोस्ट गार्ड, नेवी, मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, बीएमसी लाइफ गार्ड की टीम अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर का सामना करते हुए घंटों तलाशी अभियान के बाद शवों को निकाल सके। 15 जून तक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अलर्ट है। तेज हवा के कारण रायगढ़ के श्रीवर्धन गाँव में मकानों की छत उड़ गई तो समुद्री किनारे तेज लहरों का सामना करते रहे। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अब इस आग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक हाइड्रोलिक मशीन जिसे करीब 8 महीने पहले भोपाल नगर निगम ने 5.5 करोड़ में खरीदा था, उस मशीन का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। सतपुड़ा भवन में लगी आग अब सियासी मुद्दा भी बन चुकी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हादसे के बहाने भ्रष्टाचार की फाइलें जलाने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, जिसे सरकार ने नकार दिया है। तो यहां पर इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आग लगने की घटना की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आग में करीब 12,000 सरकारी फाइलें जो हैं वो खाक हो गई हैं। वहीं सरकार का कहना है कि सभी फाइलें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन सभी फाइलें जो हैं वो जरूर मिल जाएंगी। मथुरा पुलिस इन दिनों पेड़ों पर चढ़कर निगरानी कर रही है। 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा जिले के 65 किलोमीटर के दायरे में यूपी पुलिस पेड़ों पर चढ़कर निगरानी कर रही है। दरअसल पुलिस को तलाश है 4 लुटेरों की, जिन्होंने हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर मुसाफिरों के साथ लूट की कुछ घटनाओं को अंजाम दिया है और इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर आने जाने वाली गाड़ियों की भी सघन जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। आगरा को दिल्ली और दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाले 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आप गुजर रहे हैं और मथुरा की 65 किलोमीटर सीमा से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और बीच में गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि आप लूट के शिकार हो सकते हैं। ऐसी ही लूट से बचाने के लिए जो मथुरा पुलिस है वो लगातार गाड़ियों की सघन जांच कर रही है। आप देखें कि जो मथुरा पर जो टोल प्लाजा है यहाँ पर गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा हाईवे के आसपास जो पेड़ लगे हैं, इन पेड़ों पर भी जो पुलिसकर्मी हैं वो चढ़कर अपने हाथ में दूरबीन लेकर निगरानी कर रहे हैं, ताकि पुलिस आपको लुटेरों से बचा पाए। तो यहाँ पर लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं और पुलिसकर्मी लगातार इन गाड़ियों की सघन जांच कर रहे हैं। इसी एक्सप्रेसवे में 29 मई और 2 जून की रात लूट की 2 घटनाओं के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 घटनाएं हुई थी जिसमें जो आपराधिक तत्व हैं उन्होंने जो वाहन ट्रैवल कर रहे थे उनके ऊपर पत्थर फेंका था और एक केस में शीशे पे लगा था। जो बदमाश हैं दौड़ के उनके पास पहुंचे और उनसे कैश और ज्वेलरी उनसे लूटा। अपराधियों पर नकेल कसने का दावा करने वाली यूपी पुलिस यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की बढ़ती घटनाओं से सख्ते में आ गई है। लुटेरों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लगातार जांच की जा रही है। इसके साथ ही कई पुलिस वालों को एक्सप्रेसवे से सटे पेड़ों पर खड़ा किया गया है। जो हमारी विजिबल पुलिसिंग की हमारी डिप्लॉयमेंट है, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, इम्पोर्टेंट कट्स जो हैं वहाँ पे हमारी पिकेट्स हैं जो चेकिंग करती है। साथ ही साथ सादे में भी हमने डिप्लॉय किया है, जो इनकी एज अ पुलिस ऑफिसर उनकी विजिबिलिटी ना हो, वॉच करने के लिए। पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ के बाद कुछ लुटेरों के स्केच भी तैयार किए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पेड़ों पर चढ़कर निगरानी और गाड़ियों की सघन जांच। मथुरा पुलिस वो हर कोशिश कर रही है जिससे कि हाईवे रॉबर पकड़े जाएं। देखना होगा कि मथुरा पुलिस की कोशिश कब रंग लाती है। हालांकि 2 जून के बाद लूट की कोई घटना नहीं हुई है। मथुरा से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश पर दिन भर का कॉन्क्लेव कर रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बातचीत होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। तो आप देखना ना भूलें 17 जून को दिन भर एनडीटीवी पर।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।